हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का जो मैट्राइसिस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कवर किया है। आज लेक्चर 3 में हम देखने वाले हैं उसका एक्सरसाइज, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज से, जो इसका एकदम फंडामेंटल और फाउंडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्राइसिस के अंदर, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। Construct a matrix Aij of order 3×2 whose element is given by Aij is equal to I minus j to the whole square divided by 5 minus I। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायमेंशन कितना है, 3/2 का है। 3/2 कहने का मतलब है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। सो हमारे पास 3 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो उस मैट्रिक्स, वैसा एक मैट्रिक्स हमको जनरेट करना है, क्रिएट करना है, जिसका डायमेंशन 3×2 का है और उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के रिलेशन के थ्रू डिफाइन हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो मैट्रिक्स हमें जिस ऑर्डर का दिया है उसका एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, जिससे इस रिलेशन को डिफाइन करने में, ढूंढने में हमें आसानी हो। तो शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स को एक जनरल तरीके से क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सो ये हमारे पास 3 रोज़ है, 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है। तो 3 रोज़, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा हो गया सेकेंड कॉलम। तो अब एलिमेंट किस तरीके से दिखेगा इन जनरल वे में। सो A11, A12 फर्स्ट रो, A21, A22 सेकेंड रो, A31, A32 थर्ड रो। तो जब आप 3×2 का मैट्रिक्स बनाने का कोशिश करेंगे इन जनरल तरीके से, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका डायमेंशन हमारे पास कितना है, 3/2 का है, बिकॉज इसमें 3 रोज़, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और 2 कॉलम्स हैं। हमने किस लिए बना के रखा है, हमने इसलिए बना के रखा है जो हमें रिलेशन डिफाइन दिया गया है, जो हमें रिलेशन दिया गया मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें जो पोजीशन है वो हमको यहीं से मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, Aij के इन जनरल रिप्रेजेंटेशन है। A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो इस मैट्रिक्स को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग दिस रिलेशन, तो इतने सारे एलिमेंट्स का हमको आउटकम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। गिवन अ मैट्रिक्स A whose order is Aij of 3/2, so therefore we need to find हमें क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। we need to find A11, A12, A21, A22, A31 और A32, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A11 से शुरू करते हैं। A11, तो हम A11 को अगर Aij से कंपेयर करें तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना मिलेगा, 1, और J का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 1। शुरू करते हैं। तो I के जगह पे भी 1 रखना है और J के जगह पे भी 1 रखना है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा, I के जगह पे 1 रखा, सो 1 माइनस, J के जगह पे भी 1 रखा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I, सो 5 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 मीन्स हो गया 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1 इज़ 4। तो 0/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। सिंपल है। हमने क्या करना है, जो भी हमें ये एलिमेंट्स जिस लोकेशन के हिसाब से दिया है उसको कंपेयर करना है Aij से, वहाँ से I और J का वैल्यू निकालना है, और जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको इस रिलेशन में पुट करके वैल्यू निकालनी है। सिंपल। आगे जाते हैं। A11 हमारा हो गया, अभी ढूंढते हैं A12। सो A12 पे काम करते हैं। A12 को अगर हम कंपेयर करें Aij से, तो हमारा I का वैल्यू हो जाएगा 1 और J का वैल्यू आ जाएगा 2। इसमें पुट करते हैं जो रिलेशन हमारे पास दिया है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I, 1, J का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है 2, सो 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस I का वैल्यू हमारे पास है 1, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। A12 निकाल लिया हमने। अभी हम आगे जाएंगे, A13 ढूंढेंगे। सो A13 ढूंढना है नहीं, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अभी हमें ढूंढना है A21। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा A21। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे I का वैल्यू आ जाएगा 2 और J का वैल्यू आ जाएगा 1। सिंपली इसको क्या करना है, Aij से कंपेयर करना है। तो आपको I का वैल्यू 2 मिलेगा, J का वैल्यू 1। फॉर्मूले में पुट करते हैं।
जो रिलेशन हमारे पास दिया है आई माइनस जे, सो आई का वैल्यू 2, 2 माइनस जे 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई, सो 5 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, सो यह आ जाएगा 1/3। सिंपल है। तो हमारा A11 भी हो गया, हमारा A12 हो गया, A21 हो गया। अब ढूंढते हैं A22। सो A22 को कंपेयर करेंगे। अभी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, AIJ से कंपेयर किया, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू भी 2, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई, सो 5 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, 0 का स्क्वायर 0/3, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। डन। तो A22 भी मिल गया। अभी हमारे पास क्या बचा A31, सो A31 पे जाते हैं। तो A31 को वापस कंपेयर करेंगे AIJ से, तो I का वैल्यू हमको मिलेगा 3 और J का वैल्यू मिलेगा हमें 1। वापस फार्मूला में पुट करते हैं। तो क्या करना है, आपको कंपेयर करना है पोजीशन को और फार्मूले में जो भी रिलेशन दिया है उसमें पुट करते जाना है। सो 3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई, सो 5 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2। A31 मिल गया। अभी हमारे पास बचा लास्ट एलिमेंट A32। कंपेयर करेंगे वापस, I का वैल्यू 3 मिलेगा, J का वैल्यू 2। फॉर्मूले में पुट करते हैं, I की जगह पे 3 माइनस J का वैल्यू 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई, सो 5 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, सो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। तो हमने सारा एलिमेंट्स ढूंढ लिया। अब क्या करना है, एलिमेंट्स ढूंढने के बाद हमको इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में रखना पड़ेगा, जो इसका लास्ट स्टेप है। तो ये जो हमने किया था, रफली एक डिज़ाइन रेडी किया था, उसको हमको अभी एक्चुअल फॉर्म में रखना है। तो लास्ट पार्ट आता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दी, जैसे जैसे हमने एलिमेंट जिस पोजीशन वाइज रखा था वैसे वैसे उसको वहाँ पे रखना है। तो A1 का वैल्यू आया था 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। A12 कहाँ पे आता है, A12 का वैल्यू आया था 1/4, कहाँ पे आता है A12, तो यहाँ पे A12 हो गया। A21 हमारे पास A21 का वैल्यू आया 1/3, A22 का वैल्यू कितना हमारे पास आया 0। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं कैसे रखना है? तो एक काम करते हैं, हम सबसे जो सिंपली हमने एक कंस्ट्रक्ट किया था उसको वापस एक बार देख लेते हैं। सो A11, A12, A21, A22, A31, A32। अभी क्या करना है, जैसे जैसे हमने एलिमेंट यहाँ पे ढूंढा है उसको वहाँ पे प्लेस करना है। तो A11 का वैल्यू मिला था, सो देयरफॉर द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा A का वैल्यू, सो A इक्वल्स टू A11 हमें मिला 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया A11 के प्लेस पे। फिर हमें ढूंढना है A12 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, हमने A12 निकाला 1/4, तो यहाँ पे हो गया 1/4। फिर A21 का वैल्यू पूछ रहा है, तो A21 का वैल्यू हमने निकाला 1/3, तो ये हमारा 1/3 हो गया। A22 का वैल्यू पूछा है, हमने निकाला था 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। A31 का वैल्यू पूछ रहा है 2 और A32 का वैल्यू पूछ रहा है 1/2। करेक्ट। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से, तो ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल क्वेश्चन था। खाली क्या समझना है इसमें, आपका जो मैट्रिक्स दिया उसका ऑर्डर कितना है, उसका एक जनरल कंस्ट्रक्शन रेडी करना है और फॉर्मूले में एक एक एलिमेंट्स को पुट करते जाना है आई और जे के वैल्यू के हिसाब से। फाइनल सारा मिल गया, फिर क्या करो उसके हिसाब से मैट्रिक्स में वैल्यूज़ को पुट कर दो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।